अपने ही पिता का सिर दीवार में दे मारा और अगले दिन ही बेटा पैरालाइज हो गया। ये जयपाल बाबा जी हैं। आज हमारे शेल्टर होम में अपनी जिंदगी का नया अध्याय लिख रहे हैं, लेकिन कभी ये पुल के नीचे अपनी जान बचाकर बैठे थे। चलिए आपको ले चलते हैं उनकी जिंदगी के उस मोड़ पर कि कैसे हुआ सब कुछ। ये जयपाल बाबा जी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी करके खेती करके अपने बच्चों को पालना शुरू किया। उन्होंने पढ़ाया लिखाया, अपना पेट काट कर उनका भविष्य बनाया। मैंने अब तंग रह लिया पर मैंने कोई तंग नहीं रखा। तीनों तो यहाँ पढ़ाई, 2 पुत्र पढ़ाए। लेकिन वक्त ने ऐसा मोड़ लिया कि वही बच्चे बुरी संगत में पड़ गए। सबसे पहले उनके बेटे ने उनसे ऊंची आवाज में बात करनी शुरू की, फिर गाली देना और धीरे धीरे हाथ उठाना भी शुरू कर दिया। एक दिन तो हद हो गई यार, उनके ही बेटे ने उनके सिर दीवार में दे मारा। जी कंध के सिर मारा। सोचिए, जिस पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वही पिता अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़ना पड़ा। मैं पूछा जयपाल कहाँ है? करे जी तो घर पे छोड़ के चले गए। और एक पुल के नीचे जाकर बैठ गए और अपनी जिंदगी का दिन काटने लगे। ना खाना ठीक से, ना कपड़े, ना सहारा, लेकिन ऊपर वाला तो सब देख रहा था। जिस दिन वो पुल के नीचे बैठे, उससे अगले दिन ही उसके बेटे को पैरालाइज का अटैक हो गया, जिसने उनको पीटा था। ये घर से निकला, अगले दिन अधरंग हो चुका। और हम वहाँ पर इनको शेल्टर होम में ले जाने के लिए आ गए, क्योंकि हमें जब लोगों ने बताया कि इतनी ठंड में वहाँ नीचे पड़े हैं और कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। है आपका तो मेरा कौन है? क्या इलाज कराना बताओ? कोई भी नहीं, मारना नहीं बाप। ठीक है, मारना नहीं। और रोटी रोटी अपने शेल्टर होम में लेकर आए और फिर उनको नहलाया धुलाया और एक अपनापन देने की कोशिश की। और धीरे धीरे जयपाल बाबा जी हमारे शेल्टर होम में सेवा करना शुरू कर दिया उन्होंने। और कुछ महीनों बाद जैसे उनके फैमिली को ट्रैकिंग शुरू हुई तो उनके ब्रदर को पता चला, तो वो जब यहाँ पर आए तो उन्होंने सारी दास्तां बताई कि अगले ही दिन इनके बेटे को पैरालाइज अटैक हो गया था। तो वो तो ढूंढ ही रहे थे, उनको तो समझ ही नहीं आ रही थी कि जयपाल बाबा जी गए कहाँ। तो यही था मगर फ्लड आया शायद उसका मरना गया। आज ये जयपाल बाबा जी हमारे नियासरे आसरा शेल्टर होम में सुरक्षित हैं। उनसे घर वापस चलने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने अभी मना कर दिया। हमारे पास रहना फिर जाना कि बच्चों के पास? बच्चों के पास रहने की मना कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी खून का रिश्ता टूट जाता है और इंसानियत का रिश्ता जीत जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई माँ बाप सड़क पर ना आए तो आगे बढ़िए, सेवा कीजिए और अपने माता पिता की इज्जत कीजिए। यही सच्ची इंसानियत है, यही सच्ची भक्ति है। हमारे यहाँ शेल्टर होम में सैकड़ों की संख्या में लेडीज एंड बच्चे रहते हैं, तो आप जरूर टाइम निकाल कर हमारे शेल्टर होम में विजिट करें ताकि आप सबको हिम्मत मिले सेवा करने की। धन्यवाद।